जैन धर्म के अनुसार सच्चे अर्थों में धनतेरस मनाना है तो तेरस को भगवान महावीर कायोत्सर्ग में लीन होकर के समोसरण का परित्याग करके गए थे। 2 दिन तक वे योग निरोध की प्रक्रिया में समोसरण से रहित हुए और फिर चतुर्दशी की रात्रि के अंत में प्रत्यूष बेला में अमावस्या के प्रातः स्वाति नक्षत्र में उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो मैं तो ये कहता हूँ धनतेरस को जीवन के लिए ध्यान तेरस के रूप में बदलो, समझ गए? और ध्यान के लिए तेरस अपनाओ। 2 दिन का उपवास करो, ध्यान करो, भगवान को निर्वाण हुआ, हमें निर्वाण भले ना हो पर हमारा मोक्ष मार्ग पुष्ट हो। ये तपस्या अगर व्यक्ति करे तो अति उत्तम है। ये बात आज चलन में आ गई है कि धनतेरस के दिन धन लेकर आएंगे तो हमारे जीवन में धन बढ़ेगा। तो मुझे नहीं मालूम दुनिया के जिन देशों के लोग ऐसा कोई धनतेरस नहीं मनाते, उनके पास धन की कमी तो नहीं दिखती है क्या? तो ये सब चीज़ें हैं, एक लोक रीति है, लोक मान्यता है। आप अगर किसी तिथि विशेष के दिन धन संपत्ति खरीद करके लाए, सामान खरीद कर लाए, उससे मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। लेकिन अगर आप इस विश्वास के साथ लाते हैं कि इस दिन लाने से मेरा घर खुशहाल बना रहेगा, धन धान्य की समृद्धि बनी रहेगी, तो ये एक प्रकार का अज्ञान है। एक बात सदैव ध्यान रखना, आप 4 बातें बोली है तो 4 पॉइंट बोल देता हूँ। तुम्हारे जीवन की खुशहाली बाहर के टोटकों से नहीं होगी, तुम्हारे जीवन की खुशहाली तुम्हारे पुण्य से होगी। पहली बात, खुशहाली का आधार पुण्य है। प्रसन्नता का आधार सोच की सकारात्मकता है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ, प्रसन्न बने रहोगे। अपने पुण्य को गाढ़ा बनाओ, जीवन खुशहाल बना रहेगा। और हमेशा 2 और बातें, कर्म सिद्धांत के विश्वासी बनो और कर्म कांडों से बचो। आत्मविश्वासी बनो, अंधविश्वासी नहीं। ये सूत्र आत्मसात कर ले तो हमारे जीवन में कोई दुविधा शेष नहीं रहेगी।